रघु शिकारी कीचड़ में फंसकर जानवरों से हार चुका था। उस दिन वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर गांव लौटा, मगर उसके दिल में आग जल रही थी। मुझे बेइज्जती का बदला लेना ही होगा, जंगल के जानवरों को सबक सिखाऊंगा, उसने खुद से वादा किया। गांव में लौटते ही रघु ने अपने पुराने साथी बलराम से मुलाकात की। बलराम भी शिकार में माहिर था और रघु का दोस्त। क्या हुआ रघु, ऐसे मुंह लटकाए क्यों घूम रहा है, बलराम ने पूछा। रघु ने सारी घटना सुनाई। बलराम हंसते हुए बोला, तो इस बार हमें अकेले नहीं जाना चाहिए, हम दोनों मिलकर योजना बनाएंगे। जंगल चाहे कितना भी चालाक हो, इंसान की बुद्धि से नहीं जीत सकता। दोनों ने रात भर बैठकर योजना बनाई। बलराम ने सुझाव दिया कि वे सिर्फ बंदूक ही नहीं बल्कि जाल और रस्सियों का इस्तेमाल करेंगे। हमें सफेद हिरण को जिंदा पकड़ना होगा, जिंदा हिरण की कीमत बहुत ज्यादा मिल सकती है, बलराम ने लालच से कहा। रघु ने सिर हिलाया, हाँ, और जब बाकी जानवर देखेंगे कि उनका प्रिय सफेद हिरण हमारे हाथों में है, तब वे कभी हमें चुनौती नहीं देंगे। दूसरी ओर जंगल में जानवरों की सभा फिर से बुलाई गई। सफेद हिरण घबराया हुआ बोला, वह शिकारी हार कर गया है, पर मुझे लगता है वह वापस जरूर आएगा। गजेश्वर हाथी गंभीर स्वर में बोला, तुम सही कहते हो, इंसान इतनी आसानी से हार नहीं मानता, हमें और चौकस रहना होगा। चिंटू बंदर ने उत्साह से कहा, इस बार हम पेड़ों पर नजर रखेंगे, जहां भी शिकारी आएगा हम फल और टहनियां गिराकर उसे परेशान करेंगे। लोमड़ी ने चालाक मुस्कान दी, नहीं, अब हमें सिर्फ परेशान नहीं करना बल्कि उसकी योजना को पहले ही जान लेना होगा, हमें उसका पीछा करना होगा। ये तय हुआ कि कौवा कालू और तोता मनीराम रोज गांव की तरफ उड़कर देखेंगे कि शिकारी क्या कर रहा है। शिकारी की तैयारी रघु और बलराम अगले दिन भोर में गांव से निकले। उनके पास जाल, रस्सियां और एक बड़ी बोरी थी। वे धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़े, लेकिन आसमान से कौवा कालू सब देख रहा था। उसने तुरंत उड़कर सभा को खबर दी, शिकारी फिर आया है। इस बार वो अकेला नहीं, उसके साथ एक और आदमी है, और उनके पास जाल भी है। सभी जानवर सन्न रह गए। सफेद हिरण की आंखों में डर चमक उठा। गजेश्वर बोला, तो ये बात साफ है, उनका असली निशाना हमारे हिरण भाई है, हमें तुरंत योजना बनानी होगी। रघु और बलराम ने जंगल के बीच एक पगडंडी पर बड़ा सा जाल बिछाया, ऊपर से सूखी पत्तियां और घास डालकर उसे छुपा दिया। हिरण जैसे ही यहां से गुजरेगा वो सीधे हमारे जाल में फंस जाएगा, बलराम ने मुस्कुराते हुए कहा। पर उन्हें क्या पता था कि उनकी हर हरकत जंगल की आंखें देख रही हैं। सफेद हिरण बोला, अगर मैं उस रास्ते से जाऊंगा तो जरूर फंस जाऊंगा। लोमड़ी ने योजना बनाई, हमें वही करना चाहिए जो शिकारी सोच भी न सके। हिरण भाई, तुम उस जाल के पास जाओगे, लेकिन अकेले नहीं, हम सब छिपकर तैयार रहेंगे। शाम ढलने लगी। रघु और बलराम झाड़ियों में छिपे इंतजार कर रहे थे। तभी उन्होंने पत्तियों की सरसराहट सुनी। सफेद हिरण धीरे धीरे उसी रास्ते पर आ रहा था। रघु की आंखें चमक उठीं। देख बलराम, आज किस्मत हमारे साथ है। लेकिन जैसे ही हिरण ने कदम आगे बढ़ाया, झाड़ियों में हल्की सी हलचल हुई। क्या ये शिकारी की जीत होगी?